हाँ, नोट करो। कंडीशनल स्टेटमेंट। क्या हुआ? तो मेन आज से प्रोग्रामिंग हमें स्टार्ट करनी है ना? तो कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है, एक बार नोट करो। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, ठीक है? तो आपको ये बताना है कि जब हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे और डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करना होता है, तब हम क्या यूज करेंगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। मान लो आपके पास कोई एक कंडीशन है और कंडीशन के ट्रू होने पे आपको कोई अलग एक्शन परफॉर्म करना है और फॉल्स होने पे अलग, तो वहां पे हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज करेंगे। आ रही बात सामने? तो हर जगह आपका ट्रू फॉल्स पे काम करता है। आ रही बात समझ में? जैसे मान लो आप एटीएम मशीन में एटीएम कार्ड लगाते हो और पिन नंबर मांगता है, और अगर करेक्ट पिन देते हो तब तो वो लॉगिन हो जाता है, और अगर रॉन्ग पिन देते हो तो वो लॉगिन नहीं होता। तो वहां पे भी इफ एल्स पे काम कर रहा है, ट्रू फॉल्स पे। तो जब भी आपके पास कोई भी कंडीशंस हो और कंडीशंस पे ट्रू होने पे अलग एक्शन परफॉर्म करना है और फॉल्स पे अलग, तो वहां पे आपको क्या यूज करना होगा? कंडीशनल स्टेटमेंट। आगे बात समझ में? अब इसमें नोट कर लेना कि जनरली इन पाइथन कंडीशनल स्टेटमेंट आर डिफरेंट टाइप्स। तो कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट मिलेंगे इसमें? एक तो आपको इफ स्टेटमेंट मिलेगा, दूसरा इफ इल्स स्टेटमेंट मिलेगा, तीसरा टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट मिलेगा, नेक्स्ट आपको मिलेगा नेस्टेड इफ इल्स स्टेटमेंट, नेक्स्ट मिलेगा इफ एलिफ इल्स स्टेटमेंट, और नेक्स्ट मिलेगा मैच केस स्टेटमेंट, नेक्स्ट मिलेगा मैच केस स्टेटमेंट ना, ये पाइथन 3.10 से इंट्रोड्यूस किया गया था। यानी कि 3.10 वर्जन से पहले मैच केस स्टेटमेंट नहीं था, बाद में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। और ये मैच केस स्टेटमेंट C++ अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें स्विच स्टेटमेंट होता था, सेम वही काम करता है, ठीक है? और लास्ट में आपको मिलेगा जंपिंग स्टेटमेंट। तो इसका मतलब पाइथन में टोटल आपको 7 टाइप के स्टेटमेंट पढ़ना है।
और जंपिंग स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? आपका ब्रेक आता है, कॉन्टिन्यू आता है, पास आता है, और रिटर्न आता है, और एग्जिट आता है। तो इन सब के बारे में आपको वन बाय वन और डिटेल में देखना है। यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन? इतना सबको समझ में आ गया? तो जब भी आपको डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करना होगा, तो वहां पे आपको कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करना होगा। ठीक है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है अभी तक? तो कंडीशनल स्टेटमेंट होता क्या है और कितने टाइप के होते हैं, इतना क्लियर? अब आप पहला हेडिंग डालो, इफ स्टेटमेंट। तो आज हम इफ और इफ एल्स स्टेटमेंट देखेंगे। तो इंटरव्यू में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या होता है, कब आप ओनली इफ यूज करोगे और कब आप इफ एल्स यूज करोगे। तो एक बार दोनों का सिंटेक्स नोट कर लो, फिर मैं डिफरेंस बताता हूँ। इफ आएगा, उसके बाद कंडीशंस, अब यहाँ पे जब आप कंडीशन दोगे ना, उसके बाद आपका ये कोलन आएगा, और कोलन देना मैंडेटरी और ये कोलन ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है ना? तो आगे हम कई तरह का ब्लॉक बनाना सीखेंगे। अभी तो हम कंडीशनल स्टेटमेंट का ब्लॉक बना रहे हैं। आगे जब हम लूप पढ़ेंगे तो लूप का अलग ब्लॉक होगा। आगे इसके बाद फिर हम फंक्शन पढ़ेंगे तो फंक्शन का ब्लॉक अलग होगा। आ रही बात समझ में? उसके बाद जब हम क्लास बनाना सीखेंगे तो क्लास का ब्लॉक अलग होगा। तो कहीं पे भी आपका कोलन लगेगा ना पाइथन में, तो वो अलग अलग ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? और कोलन टाइप करने के बाद जैसे ही आप इंटर करोगे ना, आपका कर्सर एक टैब गैप में आएगा। आ रही बात समझ में? और उस टैब गैप को इंडेंटेशन बोलते हैं। तो पहले आप सिंटेक्स नोट करो। बताऊं? तो ये जो गैप है, अगर ये गैप अगर नहीं दोगे, अगर आपने स्टेटमेंट बिल्कुल स्टार्टिंग से लिख दिया, तो आपका इंडेंटेशन एरर आएगा। क्या आएगा? इंडेंटेशन
इंडेंटेशन एरर। तो ये जो टैब गैप होता है इसी को इंडेंट बोलते हैं। पाइथन में क्या बोलेंगे? इंडेंट। इंडेंट का मतलब टैब गैप। कीबोर्ड में टैब की होता है, तो जब आप टैब की प्रेस करते हो तो गैप लेता है। बाय डिफॉल्ट एक टैब गैप कितना होता है, किसी को पता है? कीबोर्ड में जब आप टैब की प्रेस करते हो तो वो कितना जंप करता है? 4 स्पेस। 0.5 इंच फिक्स होता है, नोट कर लेना। 0.5 इंच गैप लेता है, ठीक है। तो जैसे ही आप ये कोलन टाइप करके इंटर करोगे ना, तो कर्सर अपने आप वो यहाँ पे टैब गैप आ जाएगा, आपको कुछ करना नहीं, ठीक है। तो गलती से अगर आपने इस स्टेटमेंट को बिल्कुल स्टार्टिंग से अगर लिख दिया तो आपका इंडेंटेशन एरर आएगा। इतना क्लियर? कोई डाउट? अब अगर आपसे पूछा जाता है इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये बताना है कि जब भी आपके पास कोई भी एक कंडीशन होगा और कंडीशन के केवल ट्रू होने पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है, फॉल्स होने पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना, तब हम ओनली इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे। आई बात समझ में? जब आपके पास कोई भी एक कंडीशन हो और कंडीशन के केवल ट्रू होने पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है, फॉल्स होने पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं करना, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? ओनली इफ। आ रही बात समझ में? और जब आपके पास कोई एक कंडीशन हो, कंडीशन के ट्रू होने पे आपको अलग एक्शन परफॉर्म करना है और फॉल्स होने पे अलग, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे? रेफरेंस। आई बात समझ में? अब देखो सिंटेक्स कैसे काम करेगा। मान लो आपने यहाँ पे कोई भी एक कंडीशन दिया, अब कंडीशन या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। अब अगर आपका कंडीशन अगर ट्रू होगा तभी ये वाला स्टेटमेंट चलेगा, अदरवाइज स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। यानी कि इफ वाले स्टेटमेंट में अगर आपका कंडीशन फॉल्स है तो आपका ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा और आउटपुट में क्या आएगा? ब्लैंक। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे क्या होगा? अगर आपका कंडीशन ट्रू है तब तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट करेगा, और अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो इल्स में चला जाएगा और स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट करेगा। बात समझ में आई? तो यानी कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों केस में काम करेगा, और इसमें ओनली ट्रू के केस में काम करेगा, फॉल्स के केस में काम नहीं करेगा। सिंटेक्स में कोई डाउट? समझ में आ गया? अब मान लो आप कंडीशन दोगे, तो कंडीशन देते समय जरूरी नहीं कि आप पैरेंथेसिस दो। अगर आप पैरेंथेसिस नहीं दे रहे हो तो आपको इफ के बाद कंडीशन देने के लिए एक गैप देना होगा, ठीक है। और अदरवाइज आप ऐसे यूज कर लो। तो दोनों तरह का सिंटेक्स यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन? अब मान लो कुछ आपसे रियल लाइफ एग्जांपल पूछ लिया कि कोई एक रियल लाइफ एग्जांपल बताओ जिसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट यूज नहीं कर सकते, ओनली उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा? इफ। ठीक है, बताओ। हाँ हाँ, हंस करो। हाँ जी, कुछ आइडिया है? कोई रियल लाइफ एग्जांपल?
और नहीं दबाऊंगा तो स्टार्ट नहीं भी तो होगा। यहाँ ट्रू वाली पॉसिबिलिटी है, फॉल्स वाली भी तो है। नाम से कहाँ आ गया? अरे रियल लाइफ टेक्निकल एग्जांपल बताना है, इंटरव्यू में बता पाओ। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, देखो। आपको टास्क ये दे दिया गया पाइथन में, आपके पास एक ट्राइंगल है, ठीक है। और कोई भी अगर ट्राइंगल होगा तो इसका 3 साइड होगा, S1, S2, S3, ठीक है। अब आपको टास्क ये दे दिया गया, पाइथन में एक प्रोग्राम बनाना है, रन टाइम पे इस ट्राइंगल का 3 साइड इनपुट करना है, S1, S2, S3, और चेक करके बताना है कि ये ट्राइंगल स्केलीन होगा, इक्विलेटरल होगा, या आइसोसेलेस होगा। अब जब आप 3 साइड इनपुट करोगे तो तीनों में से कोई ना कोई तो होगा ही होगा। अगर आपने 10, 10, 10 दे दिया तो इक्विलेटरल, अगर आपने 10, 20, 30 दे दिया तो स्केलिंग, और अगर आपने 10, 20, 20 दे दिया तो फिर आइसोसेलेस। आई बात समझ में? यहाँ पे फॉल्स वाली कोई पॉसिबिलिटी है? अगर हम फोर्सफुली देना भी चाहें तो पॉसिबल नहीं। तो इस असाइनमेंट्स को आप ओनली इफ स्टेटमेंट का यूज करके बनाओगे। यहाँ पे इफ एल्स वाली कोई भी सिचुएशन नहीं है। अब यहीं पे अगर आपको कोई ऐसा टास्क दे दिया गया कि रन टाइम पे आप एक नंबर इनपुट करो, और नंबर इनपुट करने के बाद वो चेक करके बताए कि वो नंबर इवन होगा या ऑड होगा, तो यहाँ पे तो इफ और इल्स दोनों पॉसिबिलिटी आ गई ना। तो नंबर जब आप इनपुट करोगे तो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो वहां पे क्या यूज करोगे? इफ एल्स। आई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? अब समझ में आ गया? तो यानी कि आप इफ स्टेटमेंट आप तब यूज करोगे जब आपके पास कोई भी फॉल्स वाली पॉसिबिलिटी है ही नहीं। फोर्सफुली आप देना भी चाहो तो ना दे पाओ, ठीक है। और जहाँ ट्रू और फॉल्स दोनों पॉसिबिलिटी होगी वहां पे आप क्या यूज करोगे? रेफरेंस। इतनी बात सबको समझ में आ गई या नहीं आई? अब तो क्लियर हो गया। एग्जाम्पल देख ले। तो अब अगर आपसे इफ और इफ एल्स में डिफरेंस पूछेगा तो आप बता सकते हो? तो सबसे पहले हम इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम देखेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे रन टाइम पे एज इनपुट किया, रन टाइम पे हमने एज इनपुट करा, और यहाँ पे मैंने कंडीशन दे दिया, अगर एज ग्रेटर देन और इक्वल टू अगर 18 है तो मैसेज क्या दिखा दे। अब देखो यहाँ पे जैसे ही मैंने कोलन टाइप किया ना, हाँ ध्यान से देख लो पहले।
लिखो मत। जैसे मैंने कोलन टाइप करके इंटर किया तो कर्सर अपने आप टैब गैप में आ गया। तो यहीं से आपको स्टेटमेंट लिखना है, यू आर एलिजिबल फॉर वोटिंग। ठीक है, अब मैं इसको रन करूंगा आरी भाषा में, और अगर मैंने 17 दे दिया तो आउटपुट में क्या आएगा? एरर। अभी तो बोला ब्लैंक आएगा। तो फॉल्स के केस में आपका एक भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो ओनली ट्रू के केस में तो ये स्टेटमेंट चलेगा, फॉल्स के केस में ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो जब तक आप एज में 18 या 18 से ज्यादा नहीं दोगे तब तक आपका आउटपुट डिस्प्ले नहीं। इतनी बात समझ में आ गई नहीं आई? अब अगर आपने ये स्टेटमेंट गलती से स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है, आप जब रन करोगे ना तो इंडेंटेशन एरर आएगा। ये देखो आ रहा है, क्या लिख के आ रहा है? और हाईलाइट कर रहा है कहाँ पे आपने मिस्टेक की है। तो यहाँ पे क्लिक करके टैब टैब जैसे ही की प्रेस करोगे अपने आप आ जाएगा टैब गैप। तो ये टैब जो गैप होता है ये 0.5 इंच होता है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 2 3 4, लेकिन ऐसे करोगे तो गलती होने के चांसेस, तो ऐसे नहीं करेंगे, गलत होने के चांसेस ज्यादा है। तो सीधे हम टैब दबाएंगे। हाँ हाँ। अरे हंस करो, अरे ये भी तो सही है, छोड़ दो या 0.5, बात वही है। हाँ तो अब टैप करना है, वो 4 वाला नहीं करेंगे, अपने आप आ जाएगा उसमें वैसे तो करने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि जैसे ही टैप दबा ये कोलन टाइप करके इंटर करोगे अपने आप आएगा। तो आपको इधर उधर कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम बार बार सबके साथ आती है इसलिए बताना पड़ता है। ठीक है, और ये प्रॉब्लम आप ही के साथ आएगी, देखना, तो इसलिए बताना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आया है ना है, ये प्रॉब्लम सबके साथ जरूर आएगा फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो इसकी अभी से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये प्रॉब्लम C++ जावा में नहीं आता, वहां पे कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट होता है, तो वहां पे इंडेंट वाला कॉन्सेप्ट होता ही नहीं। लेकिन पाइथन में कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट हटा के इसमें इंडेंट का कॉन्सेप्ट डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस का कॉन्सेप्ट आपका डिक्शनरी और सेट होता है, इस वजह से। समझ में आया? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? नोट करो, अरे नोट करो ना, हो गया? यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? यानी कि जब तक आपका ये कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा। अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका जो आउटपुट है वो ब्लैंक आएगा। इतना क्लियर? चलो और देखें, आप ध्यान से समझना, ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। जब भी आप इफ स्टेटमेंट देते हो तो यहाँ पे जो पहला वाला स्टेटमेंट है वो इंडेंट में इन साइड में देना मैंडेटरी है। ठीक है, अब इसके बाद और भी तो स्टेटमेंट हम लिख सकते हैं। अब मैं जो दूसरा स्टेटमेंट जब लिखूंगा वो मैं इंडेंट के आउटसाइड भी दे सकता हूँ और इनसाइड भी दे सकता हूँ, कोई इंडेंटेशन एरर नहीं आएगा, ओनली वो पहले वाले के लिए है। आई बात समझ में? अब मैंने क्या किया, अभी लिखना मत, पहले समझ लो। थैंक्स फॉर वोटिंग, मैंने एक दूसरा स्टेटमेंट दे दिया। अब ध्यान से अगर आप देखो तो दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो मैंने इंडेंट के बाहर दिया, और इंडेंट के बाहर देने का मतलब ये हुआ कि ये वाला जो स्टेटमेंट है
वो इस कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं है। आपका कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, ये वाला स्टेटमेंट ऑलवेज एग्जीक्यूट होगा। ये देखो, अगर मैंने 17 दिया, कंडीशन फॉल्स है, फिर भी आया। और अगर मैंने कंडीशन ट्रू दे दिया, फिर भी आया, जो कि गलत है। रियल में ये वाला जो स्टेटमेंट है आपका तभी आना चाहिए जब आपका कंडीशन ट्रू हो। तो ऐसा करने के लिए अब इसको भी मैं इंडेंट में दे दूंगा। आ गई बात समझ में? तो ये सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। कभी कभी आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी कि सेकेंड वाले स्टेटमेंट को आपको कंडीशन पे डिपेंडेंट नहीं रखना, तो बाहर दे दोगे। और अगर कंडीशन पे डिपेंडेंट रखना है तो उसको इंडेंट के इनसाइड दोगे। अब देखो, कंडीशन अगर फॉल्स होगा तो एक भी स्टेटमेंट नहीं चलेगा। तो जब तक आपका कंडीशन ट्रू नहीं होगा तब तक दोनों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इंटरव्यू में जब आप रिटन टेस्ट में बैठोगे तो ऐसे प्रोग्राम दे देगा और आपसे आउटपुट पूछेगा। ठीक है, कि अगर हम रन टाइम पे 17 देंगे तो आउटपुट क्या आएगा। इसमें हम ये भी बोल सकते हैं ना कि ये लूप से बाहर आ गया। ये देखो, अभी लूप तो मैंने यूज ही नहीं किया, अब ये लूप से बाहर आ गया। तो ये लूप की तो होता है। कंडीशनल स्टेटमेंट अलग होता है, लूप अलग होता है। लूप अभी इसका और एडवांस है, आगे आएगा। लूप नहीं बोलोगे, कंडीशनल स्टेटमेंट ब्लॉक से बाहर बोलोगे। ठीक है, यहाँ लूप वर्ड यूज नहीं होगा। इतनी बात समझ में आ गई? नोट कर लो, दोनों तरह से लिख के आउटपुट लिख लेना कि अगर ये आपने इसको बाहर दे दिया और 17 दोगे तो भी आएगा, और 20 दोगे तो भी आएगा। तो ये सब सिंटेक्स आप लोग को याद रखना है। आ रही बात समझ में? तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो आपको इंडेंट के इनसाइड देना मैंडेटरी है, लेकिन सेकेंड वाला स्टेटमेंट आप पे डिपेंड करता है, ऑप्शनल है। आप चाहो तो इंडेंट के इनसाइड दो, चाहो तो आउटसाइड दो। ठीक है, दोनों तरह से प्रोग्राम बना के आउटपुट लिख लेना। इसमें कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो पूछ लेना। मेन पाइथन की प्रोग्रामिंग यहीं से स्टार्ट होती है। और आज आप लोग इफ और इल्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ताकि मैं कल असाइनमेंट दूंगा आप लोग को यहीं पे। कल सबको लैपटॉप लेके आना है और यहीं पे कुछ असाइनमेंट दूंगा, यहीं पे बना के दिखाना है। ठीक है, वो तो मजा आएगा तब बन जाएगा। क्यों? और आपको प्रैक्टिस कुछ ऐसे करनी है प्रोग्रामिंग की, ठीक है, पेज पे लिख के। क्योंकि जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाओगे तो सिस्टम नहीं देता है, पेज पे आपको कोड लिखना होगा। ठीक है, तो याद रखना कल सबको लैपटॉप लेके आना है। ठीक है, आइडल में प्रोग्राम बनाने में और रन करने में तो प्रॉब्लम नहीं आ रही किसी को? और जुपिटर में नो सर। बताया तो था, मतलब आता तो है ना?
हाँ हो गया यहाँ तक। अब आप जरूरी नहीं है कि एक प्रोग्राम में आप सिंगल इफ यूज करो, जितने चाहे उतने अलग अलग इफ यूज कर सकते हो। नेस्टेड इफ नहीं होता, आप इफ के अंदर इफ यूज नहीं कर सकते। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नेस्टेड इफ नहीं होता। नेस्टेड इफ का मतलब ध्यान से समझना, आपने एक इफ स्टेटमेंट यूज किया और इसके इंडेंट में एक और इफ यूज कर लिया, तो नेस्टेड इफ नहीं होता किसी भी लैंग्वेज में। आ रही बात समझ में? अरे इफ के अंदर इफ यूज नहीं कर सकते। जैसे हमने नेस्टेड लिस्ट पढ़ा था, नेस्टेड डिक्शनरी पढ़ा था, डिक्शनरी के अंदर डिक्शनरी, लिस्ट के अंदर लिस्ट, वैसे ही इफ के अंदर इफ यूज नहीं कर सकते। नेस्टेड इफ एल्स तो होता है, नेस्टेड इफ नहीं होता। पॉइंट नोट कर लेना। तो कल जो असाइनमेंट दूंगा, अभी मैंने आज बताया है ना, फिर भी कल आप लोग नेस्टेड करोगे, जो कि होता नहीं, और काम कर भी जाएगा, एरर भी नहीं आएगा, लेकिन वो रूल को फॉलो नहीं करोगे। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करना हो। ठीक है? तो आप एक प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? चलो तो मल्टीपल इफ का प्रोग्राम देख लें। अभी तक जितना मैंने बताया कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही किसी को? मैंने रन टाइम पे 3 नंबर इनपुट किया। रन टाइम पे क्या किया? 3 नंबर इनपुट किया। इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को? हाँ जी, कोई डाउट इसमें? अब आपको टास्क ये दे दिया गया कि रन टाइम पे 3 नंबर इनपुट करना है और लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो मैं पहला कंडीशन ये बनाऊंगा, अभी लिखो मत, पहले समझ लो। ए ग्रेटर देन बी, ए जो है बी से बड़ा है, एंड ए ग्रेटर देन सी, यानी कि ए जो है बी से बड़ा है और ए सी से बड़ा है, तो ए ही तो ग्रेटर होगा। अब मैं मैसेज यहाँ पे क्या पास कर दूं? ए इज ग्रेटर। इसमें कोई डाउट अभी तक? अब मान लो ये कंडीशन फेल हो गया, ए जो है बी से बड़ा है ही नहीं। ठीक है? अब मैं दूसरा कंडीशन बनाऊं, बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी। तो इस केस में बी ग्रेटर होगा, तो मैसेज मैंने क्या दे दिया? बी इज ग्रेटर। ये भी कंडीशन क्लियर? अब मान लो ये भी फॉल्स हो गया, अब मैं तीसरा कंडीशन बनाऊं, सी ग्रेटर देन ए एंड सी ग्रेटर देन बी। अब इस केस में क्या होगा? इस तरह से मैंने एक ही प्रोग्राम के अंदर 3 अलग अलग इफ यूज कर लिया। बात सबको समझ में आ रही है या नहीं आ रही? लॉजिक समझ में आया? तो ऐसे ही लॉजिक बनाना आप लोग को सीखना है। तो पाइथन सीखने का बस
मेन पर्पस क्या है? लॉजिक बनाना, आपका माइंड लॉजिकल हो जाए। पाइथन का यूज आपका कहीं आएगा नहीं, डेटा एनालिसिस में, मशीन लर्निंग में, एआई में। ठीक है, बस उसका लॉजिक जो कॉन्सेप्ट है वो आपको काम आएगा। ठीक है, और जिसका जिसका फुल स्टैक है, इसमें है कोई फुल स्टैक जिसने लिया हो? अकेले बस तुम दो? और कोई है फुल स्टैक का? तीन? ठीक है, तो अभी से मैं बता दे रहा हूँ, जिसका जिसका फुल स्टैक है उसको बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे प्रोग्रामिंग आनी चाहिए पाइथन की, अदरवाइज आप जेंगो नहीं सीख पाओगे। तो जिसके जिसका फुल स्टैक है उसको तो प्रोग्रामिंग स्किल बहुत ही स्ट्रांग करना पड़ेगा, और जिसका जिसका डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग, एआई है, उसके लिए उतना जरूरत नहीं है, बस बेसिक आना चाहिए, क्योंकि उनको कोडिंग करना ही नहीं। और फुल स्टैक वालों को तो स्टार्टिंग से ही हार्ड लेवल वाली कोडिंग करनी है। ठीक है, यहाँ तक बात सबको समझ में आ गई? तो अब मैंने रन किया, ए में मैंने 10 दे दिया, बी में और सी में, तो आउटपुट में क्या आएगा? सी इज ग्रेटर। तो हर सिचुएशन में काम कर रहा है, ये देखो। अब क्या आएगा? तो लॉजिक आपको ऐसा बनाना होता है हर सिचुएशन में काम करे। अब क्या आएगा? अब यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी मिलेगी जहां पे ये फेल कर जाएगा। तीनों की वैल्यू मैंने सेम दे दी। कुछ आया नहीं, तो इसके लिए एक और कंडीशन बना दूं, फिर एल्स। अरे अपने मन से खुश मत बनाओ। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व, हर सिचुएशन में काम करेगा। ठीक है, नोट करिए। तो इस तरह से आप एक प्रोग्राम में मल्टीपल इफ भी यूज कर सकते हो। नेस्टेड तो नहीं होता, लेकिन मल्टीपल इफ यूज कर सकते हो। किसी को डाउट? तो कल जब मैं असाइनमेंट दूंगा तो ऐसे ऐसे कुछ प्रोग्राम दूंगा जो आपको बनाने होंगे। तो इंटरव्यू में आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन देगा और आपको कोड पेज पे लिख के दिखाना होगा, सिस्टम नहीं देते। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। इफ स्टेटमेंट समझ में आ रहा है ना, कैसे कैसे प्रोग्रामिंग करनी है? तो आज थोड़ा सिस्टम पे आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर लेना जरूर से, तभी कल समझ में आएगा जब मैं असाइनमेंट दूंगा। तो नेक्स्ट वीक के बाद से फिर हम प्रोजेक्ट भी करेंगे।
तो स्टार्टिंग से ही आप लोगों को प्रोजेक्ट्स भी बनाने हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? और जब तक आप रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करोगे तब तक चीजें क्लियर नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब लिखो इफ इज स्टेटमेंट प्रोग्राम। तो इफ इज में मैंने अभी बताया था आप कंडीशन दोगे और कंडीशन ट्रू होगा तो अलग एक्शन परफॉर्म करेगा और फॉल्स पे अलग। तो मान लो आपको रन टाइम पे 2 नंबर इनपुट करना था और दोनों में से लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट करना था। तो अब मैं यहाँ पे कंडीशन बनाऊंगा ए ग्रेटर देन बी। अभी लिखो मत, पहले समझ लो। ए ग्रेटर देन बी, अगर आपका कंडीशन अगर ट्रू है तो मैसेज क्या दिखा दे, ए इज ग्रेटर। अब मैंने यहाँ पे ए को बाहर ले लिया क्योंकि मेरे को ए नहीं दिखाना, वैल्यू दिखानी, ठीक है। ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना। अगर मैं ऐसे लिखता तो वो लिख के आता ए इज ग्रेटर, लेकिन मेरे को अब ए नहीं दिखाना, वैल्यू दिखानी, तो इसलिए मैंने इसको बाहर ले लिया। क्लियर है? और इसके बाद मैंने इल्स लिया, इसमें भी कोलन आएगा और इसमें भी जो स्टेटमेंट आएगा वो इंडेंट में आएगा, ठीक है। क्या दे दूं? बी इज, अब या तो ए ग्रेटर होगा या तो बी होगा। अब ये काम कैसे करेगा? सबसे पहले तो ये कंडीशन चेक करेगा। अब अगर उसको कंडीशन ट्रू मिला तब तो ये वाला चलेगा और फॉल्स मिला तो ये वाला चलेगा। बात समझ में आ रही? ये देखो, तो अभी मैंने ए में 10 दिया और बी में 20 दिया। कंडीशन अभी ट्रू है या फॉल्स है? तो इल्स में जाएगा और दे देगा कि 20 इज ग्रेटर। आ गई बात समझ में? दोबारा मैंने रन किया, अब मैंने ए में दे दिया 30 और बी में दे दिया 10। अब तो कंडीशन ट्रू हो गया, तो 30 इज ग्रेटर। तो यानी कि यहाँ पे ट्रू और फॉल्स दोनों के केस में काम कर रहा है। अब ये वाला प्रोग्राम मैं इफ से भी बना सकता था। अभी लिखना मत, समझ लो, टाइम दूंगा लिखने का, जल्दी मत करो, समझ लो पहले। इस प्रोग्राम को मैं ऐसे भी तो बना सकता था। दोनों में आउटपुट सेम आएगा। अब बताओ बेस्ट कौन सा है, ये नीचे वाला या ऊपर वाला? दोनों में नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ कोड सेम है। इसमें भी 4 लाइन का कोड है, उसमें भी 4 लाइन का कोड है। क्यों? सर नीचे वाले में वो पहले इस ऊपर वाले को पूरा वो करेगा, रीड करेगा, और सर फिर नीचे वाले को read करेगा। ऐसे थोड़ा ना बताओगे। हाँ बताओ कौन सा बेस्ट होगा, ऊपर ऊपर वाला वाला? सर, ऊपर वाला बेस्ट है सर। रीजन? सर क्योंकि वहां पे सर मतलब मल्टीपल हाँ, कंडीशंस नहीं चेक करनी पड़ेगी, एक बार अगर आपको ये कंडीशन बताना फॉल्स हुई। था कि नीचे वाले में 2 बार कंडीशन चेक होगा और ऊपर वाले में 1 बार कंडीशन चेक होगा, इसलिए इसका एग्जीक्यूशन फास्ट होगा। यहाँ पे 2 बार कंडीशन चेक करेगा, एक बार इसके लिए एक बार इसके लिए।
भले ट्रू हो या फॉल्स हो। आई बात समझ में? तो कभी भी हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे, ये करेंगे। आ गई बात समझ में? चलो लिख लो। तो ऐसे ऐसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे तो टेक्निकल आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो दोनों का अपना अलग अलग सिचुएशन है, वो आपको सोचना होगा कि किस सिचुएशन में हम कौन सा स्टेटमेंट यूज करें। अब तो आप लोगों को आइडिया लग रहा है इफ में और इफ एल्स में डिफरेंस। वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद से सिंटेक्स नहीं बना सकते। तो जो रूल्स रेगुलेशन है एक और इनपुट ले लेते फिर एक और इनपुट करके उसके लिए फिर नेस्टेड इफ एल्स यूज करते। ये ऐसे नहीं कर सकते, जितने इफ होंगे उतने इल्स पार्ट होने मैंडेटरी। ऐसा नहीं कर सकते कि एक बार आपने इफ यूज कर लिया और दो बार इल्स यूज कर लिया, ठीक है। तो रूल्स रेगुलेशन आपको फॉलो करना है। हाँ, और कोई डाउट? अब आपसे बोल दिया गया क्या? अरे अभी तो बताया। तो अगर आपका इक्वल वाला सिचुएशन अगर बनाना है तो इससे नहीं बनाओगे, इफ से बनाओगे। वो तो पहले ही बता दिया मैंने, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा, हमेशा फॉल्स ही बताएगा, ठीक है। और बता, अब आपको बोल दिया गया यही प्रोग्राम जो मैंने 6 लाइन में बनाया है इसको आपको 2 लाइन में बनाना है, ठीक है। आउटपुट पे कोई इफेक्ट ना पड़े और आपका जो प्रोग्राम 6 लाइन का है वो 2 लाइन में हो जाए। पॉसिबल है? नहीं देखो, अरे मैप से तो यही बस 1 लाइन में होगा ना, ये 4 लाइन वाला 1 लाइन हो जाएगी क्या? चलो मैप से आपने ये दो 1 लाइन में कर लिए, ठीक है। और ये 4 लाइन वाला काम 1 लाइन में कैसे करोगे? टर्नरी ऑपरेटर यूज करके। पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर होता नहीं है, मैंने पहले ही बताया, लिखवाया था ऑपरेटर में। यस सर। इस काम को करने के लिए C++ में टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट होता था। और C++ में टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट का सिंटेक्स कुछ ऐसे होता था, कंडीशन देते थे, क्वेश्चन मार्क, फिर ट्रू पार्ट आता था और फिर फॉल्स पार्ट आता था। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही जब ऑपरेटर करवाया था तो मैंने लिखवाया था, याद है कि पाइथन में ओनली यूनरी और बाइनरी होता है, टर्नरी ऑपरेटर काम नहीं करता। तो ये वाला सिंटेक्स पाइथन में आपका चलेगा नहीं, क्योंकि पाइथन में क्वेश्चन मार्क एंड कोलन ऑपरेटर होता ही नहीं, जिसको कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते थे। लिखवाया था ऑपरेटर में। अब इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि आपको इसको करना है 1 लाइन में, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखें, चलो लिखो।
तीसरा टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट। तो आपको ये बताना है कि पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर होता नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखें। और टर्नरी ऑपरेटर अगर नहीं होगा तो ये 4 लाइन वाला काम 1 लाइन में हो नहीं सकता। तो करें, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, ये 2 लाइन वाला काम तो 1 लाइन में आप लोगों को करना आता है, मैप से बताया था ना। तो मैं अब बस ये 4 लाइन वाला काम 1 लाइन में करके दिखा दूं, कुछ नहीं करूंगा। हो गया। आउटपुट पे कोई इफेक्ट पड़ा? पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर होता नहीं है, लेकिन हम ऐसे बना सकते हैं। काम कैसे कर रहा है? कंडीशन चेक करेगा पहले, अगर कंडीशन ट्रू मिला तो ये स्टेटमेंट, फॉल्स मिला तो ये स्टेटमेंट। अब यहाँ पे इफ और इल्स के आगे कोलन नहीं आएगा, ये याद रखना। ठीक है, क्योंकि ब्लॉक तो यूज ही नहीं कर रहे, अब तो हम एक ही लाइन में लिख रहे हैं। नोट कर लो। तो जितने भी प्रोग्राम इफ इल्स से बनाओगे 4 लाइन में, उसको आप इसका यूज करके 1 लाइन में बना सकते हो। तो ये इफ इल्स स्टेटमेंट का शॉर्टकट है। क्या है? शॉर्टकट लिख लो। हाँ ये हमने प्रिंट वाला जो देखा नहीं है। है, ये इस वाले जो कंडीशन इससे पहले आता अरे यही तो सिंटेक्स जुगाड़ लगाना था, होता नहीं है है, फिर इसको हम इसके बाद कंटिन्यू फिर काम ही नहीं करेगा सिंटेक्स इधर। फिर तो कंडीशनली टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट नहीं हो जाता सी की तरह। होता नहीं है, लेकिन हम बना सकते हैं ऐसे। समझ गए? कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क कोलन यूज नहीं किया है, होता ही नहीं। तो इसीलिए मैंने तीसरा स्टेटमेंट लिखवा दिया। तो हर जगह आपको टर्नरी ऑपरेटर कहीं मिलेगा नहीं, नेट पे सर्च करना। लेकिन इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर स्टेटमेंट होता नहीं है, लेकिन हमें बनाना है, तो उसको कैसे बनाएं। ठीक है, और इसका प्लस पॉइंट है 4 लाइन वाले कोड को 1 लाइन में कर दो। कोई डाउट? तो अब आप लोग को तीनों स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया, इफ, इफ इल्स और टर्नरी। तो आज इन तीनों स्टेटमेंट की अच्छे से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। कल इसी पे असाइनमेंट मैं दूंगा, सबको लैपटॉप लेके आना है। तो पहले इन तीनों का हम असाइनमेंट्स करेंगे पहले, फिर आगे वाला स्टेटमेंट बाद में कराऊंगा। आई बात समझ में? इसमें नहीं आएगा, ब्लॉक में जब ब्लॉक बनाए तब। जब तक कोलन नहीं आएगा तब तक इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। चलो आगे कल करते हैं।